Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will learn about some basic concepts of macroeconomics. आज macroeconomics कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सर्कुलर लॉ ऑफ इनकम डिस्कस किया था, उसको डिटेल में काफी हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिए। आज हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला नंबर 1 इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। वो इनपुट्स जिससे कुछ गुड या कुछ सर्विस बनाई जाए, कोई सामान बनाया जाए, कुछ सर्विस प्रोड्यूस की जाए, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कोई भी बिजनेस है, उसे कुछ भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने हैं, कुछ भी वो से गुड बनाना है, कोई सर्विस बनाना है। सपोज करते हैं कि कोई बैग का शॉप है, तो उसे बैग प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, कौन सा फैक्टर्स यूज करेगा, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है, उसे गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए लैंड चाहिए, जगह चाहिए, लेबर चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए, कैपिटल चाहिए, फंड्स चाहिए, और एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो वो सब मैनेज कर ले। ठीक है, सबकी जिम्मेदारी ले ले। तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके बिना फर्म कुछ बना नहीं सकता, कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सो इनपुट्स यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि होते हैं LLL, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड चाहिए, जगह चाहिए, और पंप, लेबर चाहिए, लोग चाहिए काम करने वाले, कैपिटल चाहिए, फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए, और एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो सब ऑन करे, सबकी जिम्मेदारी ले ले। अब हम देखते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम इज द पेमेंट रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। जो पेमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है उनकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर इनकम, ये फर्म के लिए फैक्टर पेमेंट है, लेकिन जिसके पास ये इनकम आ रही है उसके लिए तो फैक्टर इनकम है। जैसे हमने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म को कुछ प्रोड्यूस करने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एक एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो ये सब जो काम करेंगे, कोई अगर फर्म को लैंड दे रहा है तो उसके बदले में उससे कुछ लेगा, कोई लेबर प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले फर्म को उसे कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो फर्म पेमेंट करता है इन फैक्टर्स को इनकी सर्विस यूज करने के लिए, उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। फर्म के लिए पेमेंट है, फर्म से पैसा जा रहा है, लेकिन इन फैक्टर्स के पास तो ये पैसा आ रहा है, तो इनके लिए भी फैक्टर इनकम होती है। ठीक है, जैसे रेंट फॉर लैंड, लैंड अगर फर्म किसी का यूज कर रहा है तो उसको रेंट देगा। वेजेस फॉर लेबर, लेबर के लिए वो वेजेस देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा। एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योर को, जो ओनर है, उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो फर्म को इनका सर्विस यूज करने के बदले इनको कुछ पेमेंट्स करनी होती है, और ये पेमेंट इनके लिए तो इनकम है, इनके पास तो वो पेमेंट रिसीव हो रही है, पैसा आ रहा है, तो इनके लिए वो फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर इनकम is included in national and domestic income. फैक्टर इनकम को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाए। अब देखते हैं ट्रांसफर इनकम। इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस इन रिटर्न इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। पर कुछ इनकम बिना किसी सर्विस प्रोवाइड किए ही मिल जाती है। जैसे फैक्ट्री इनकम तो उनको फैक्ट्री प्रोवाइड करके मिलती थी, रेंट अगर किसी को चाहिए तो उसे लैंड देना पड़ेगा, वेजेस चाहिए तो लेबर काम करना पड़ेगा। लेकिन कई बार कुछ इनकम ऐसी होती है तो बिना कोई सर्विस दिए मिल जाती है, जैसे नॉट इंक्लूडेड नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में
ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती, फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल है जैसे पॉकेट मनी, बिना कोई सर्विस दिए मिलती है, बिना कोई काम किए। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन। तो ये सब जो ट्रांसफर इनकम्स है वो बिना किसी सर्विस प्रोवाइड किए मिलती है, उनको हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। जैसे ओल्ड एज पेंशन है कि आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है मोस्टली सीनियर सिटीजन्स को, अभी वो इसके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ उनके पास एक रिसीव कंसेंट है, इसके बदले कुछ वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो जो इनकम बिना कोई सर्विस प्रोवाइड किए मिलती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। और पॉकेट मनी किसी बच्चे को मिल रही है तो उसके लिए वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो वो भी एक ट्रांसफर इनकम है। स्कॉलरशिप, किसी बच्चे ने स्कूल में अच्छा स्कोर किया, अच्छे मार्क्स आए, तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा फिर उनको, तो स्कूल में छुट्टी के बाद, स्कूल ओवर होने के बाद वो सारे स्कूल का काम करेगा, ऐसा ही है ना। तो विदाउट एनी सर्विस जो हमें इनकम मिलती है उसे ट्रांसफर कहते हैं। तो आगे देखते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। पहले फाइनल गुड देखते हैं। गुड्स which are purchased for final consumption or investment are called final good। फाइनल जैसे नाम से पता लग रहा है, तो हमने फाइनली जो गुड खरीद लिया, मतलब अपने यूज के लिए, अपने फाइनल यूज के लिए, उसे आगे नहीं बेचने वाले, फाइनल यूज के लिए लिया, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, इस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं, निवेश कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं फाइनल गुड। वो गुड हमने खरीदे या तो अपने फाइनल यूज के लिए, अपने फाइनल यूज के लिए, या फिर उस पर इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब लंबे समय तक जो हमारे पास रहने वाले हैं इन्वेस्टमेंट, उसको हम फाइनल गुड्स। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शुगर परचेज बाय अ हाउस होल्ड इज अ फाइनल गुड। जैसे कोई घर शुगर खरीद रहा है, चीनी खरीद रहा है, तो किस लिए खरीद रहा है वो शुगर, वो आगे बेचेगा तो नहीं उसे, अपने यूज के लिए ले रहा, फाइनल यूज के लिए, फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो वो फाइनल गुड है। शर्ट परचेज बाय अ कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर अपने यूज के लिए शर्ट ले रहा है, तो उस शर्ट को बेचने तो नहीं वाला है ना कोई, वो बेचता नहीं है, शर्ट अपने यूज के लिए ले रहा है, फाइनल यूज के लिए, फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो फाइनल गुड। मशीनरी यूज्ड बाय अ फर्म, मशीनरी परचेज बाय अ फर्म होगा टू मेक शेयर। अच्छा, अब एक फर्म है, एक बिजनेस है जो कपड़े बनाता है, क्लॉथ्स बनाता है, तो उस क्लॉथ को बनाने के लिए उसने एक मशीनरी खरीदी, तो ये क्या है, ये अपने फाइनल यूज के लिए ले रहा है, उस मशीनरी को भी आगे बेचेगा नहीं, है ना। एक मशीनरी उसके लंबे समय तक चलने वाली है, सालों साल चलने वाली है, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है। एक बार वो मशीनरी लेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको काफी टाइम तक चलेगी, तो इसको हम फाइनल बेच, या तो वो फाइनल कंजम्पशन के लिए लिए जाए, आपके फाइनल यूज के लिए, जैसे शर्ट हो गया, शुगर हो गया, किसी छोटी की चीजें, या फिर किसी मशीनरी ली किसी काम में, तो भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है, ठीक है, अपने लंबे समय तक यूज करने के लिए, उसे हम कहते हैं फाइनल गुड। क्लियर? आगे देखते हैं। टेलीविजन परचेज बाय अ हाउस होल्ड। अब अपने हाउस होल्ड में किसी ने टेलीविजन खरीदा, तो वो किस लिए ले रहे हैं, अपने यूज के लिए, अपने देखने के लिए खरीदा था टेलीविजन, इसको आगे बेचने के लिए तो नहीं लिया, तो ये है फाइनल यूज, फाइनल कंजम्पशन। तो जो गुड्स फाइनल यूज या फाइनल कंजम्पशन के लिए लिए जाए वो है हमारे फाइनल गुड, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक यूज होंगे, वो सालों साल चलेंगे। इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है फाइनल गुड्स, इनको आगे बेचा नहीं जा रहा, तो इनको एक ही बार फाइनली खरीद लिया और दूसरे नेचुरल इनकम में इंक्लूड कर। आगे देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, गुड्स परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल विद इन द सेम ईयर आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे गुड्स जो खरीदे जाए कुछ और बनाने के लिए, फॉर फर्दर प्रोडक्शन मतलब जिनका बिल्कुल ही लुक बदल जाएगा और वो कुछ और बन जाएंगे, फॉर फर्दर प्रोडक्शन वो भी समझेंगे कैसे, या फिर रीसेल आगे बेचने के लिए खरीदे गए, उनको हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि इंटर है ना, मिडिल में कोई वो एक मतलब
एक मिडिल मैन की तरह खरीद रहे हैं, उनको इतने फाइनल यूज के लिए नहीं ले रहे, या फिर इसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि सालों साल तक ये बुक्स हमारे पास रहे। इनको या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए लिया जा रहा है, या फिर आगे बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए। और जब इससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन किया जाए ना, तो इनका जो स्वरूप हम बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। शुगर परचेस्ड बाय अ टी शॉप फॉर मेकिंग टी। अब एक चाय की दुकान है, टी शॉप है, तो वो जो शुगर ले रहा है, वो जो चीनी ले रहा है, वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि वो जो शुगर लेगा, उससे वो चाय बना रहा है, टी बना रहा है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है। और वो फर्दर प्रोडक्शन सेम ईयर में कर देगा। इस साल वो शुगर लेगा, इसी साल वो टी बना देगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सालों साल शुगर में उसने इन्वेस्ट कर दिया, उसी साल जल्दी से जल्दी वो क्या करेगा, शुगर से टी बना के बेच देगा। तो शुगर परचेज बाय टी शॉप फॉर मेकिंग टी एक इंटरमीडिएट गुड है। देखो, अब जब से शुगर से इसने टी बना दी, बिल्कुल शुगर का रंग रूप बदल गया। अब उसको टी में आपको चाय में शुगर दिखेगी भी नहीं, बिल्कुल स्काई करीब ट्रांसफॉर्म हो गया, तो वो हो गए इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। जब हमने फाइनल गुड देखा था, उसमें एक एग्जांपल था मशीनरी यूज बाय फर्म टू मेक क्लॉथ्स। तो आप सोच रहे होंगे कि फाइनल गुड से भी तो कुछ और बनाना जा रहा है, लेकिन फाइनल गुड मशीनरी से जब कपड़े बनाओगे, तो मशीनरी बिल्कुल स्वरूप बदल जाएगा मशीनरी का। मशीनरी तो वैसे ही रहेगी, लेकिन जब हमने शुगर से नहीं बनाई, तो शुगर का तो का ट्रांसफॉर्म हो गया, रंग रूप बदल गया। ठीक है। तो ये फर्क रहेगा इंटरमीडिएट और फाइनल गुड में। एक और फर्क है, इंटरमीडिएट गुड का यूज जो है फॉर द प्रोडक्शन और रीसेल सेम ईयर में होना जरूरी है, विद इन सेम ईयर। लेकिन मशीनरी से जो क्लॉथ्स बनाओगे, सिर्फ एक साल तक नहीं बनेंगी, तो सालों साल चलेगी। ठीक है। कंफ्यूजन हो रही है, एक बार हम और क्लियर कर लेंगे, फिर कौन करें। इंटरमीडिएट गुड्स से जो फर्दर प्रोडक्शन रीसेल किया जाता है, उसी साल में करना होता है। फाइनल गुड वो है तो सालों साल चाहिए। तो एक और पहचान कर सकते हो, इंटरमीडिएट ग्रुप से जब कुछ और बनाया जाता है, तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो रंग रूप बदल जाएगा। लेकिन फाइनल बुक्स में ऐसा नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं, बुक परचेस्ड बाय अ बुक शॉप फॉर रीसेल। और बुक खरीदा किसी बुक शॉप में, किताबों की दुकान है, उसने कुछ किताबें ली रीसेल के लिए। और वो ये किताबें अपने पढ़ने के लिए तो नहीं ले रहा, फाइनल यूज के लिए तो नहीं ले रहा, रीसेल के लिए ले रहा है, आगे बेचने के लिए ले रहा है। तो क्या है बुक्स उसके लिए? इंटरमीडिएट गुड्स। वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल के लिए लिए जाए, विद इन सेम ईयर, उसी साल में। ये रीसेल उसे उसी साल करनी होगी, तभी वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। ठीक है। स्टील यूज्ड बाय कार मैन्युफैक्चरिंग। कार मैन्युफैक्चर करता है, कोई गाड़ी बनाती है कंपनी, और स्टील खरीदते हैं जिससे गाड़ी बने। तो वो क्या है, स्टील उनके लिए इंटरमीडिएट गुड है। फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो ना उसको, इंटरमीडिएट गुड है। और अगर आप स्टील से जब गाड़ी बन जाएगी, तो स्टील का भी रूप बदल जाएगा, एक सुपर सी गाड़ी बन जाएगी स्टील से, तो बिल्कुल उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड। ये बुक शॉप का एक पिक्चर देख सकते हैं, जिसमें बुक्स रखी हुई है इतनी सारी, तो ये किताबें पढ़ने की नहीं बनाती, तो बेच देगा रीसेल के लिए है, तो इसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है बच्चा। और एग्जाम्पल देखते हैं, शर्ट परचेस्ड बाय अ शॉप टू रीसेल। जब ये शर्ट एक कंज्यूमर ने परचेज की थी, तो बराबर पहनी थी, तो ये फाइनल गुड था, तो फिर वो अपने फाइनल यूज के लिए ले रहा था, वो आगे बेच नहीं रहा था। लेकिन ये अगर शर्ट किसी शॉप ने ली, शो गर्म शॉप है, तो वो तो अपने प्रॉफिट में रीसेल के लिए ले रहा है, आगे बेचने के लिए ले रहा है, तो उसको फाइनल यूज के लिए तो नहीं ले रहा, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड। ठीक है। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन फाइनल जब यूज होगा ना उसका, तभी इंक्लूड करते हैं फाइनल गुड्स की वैल्यू। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। अच्छा, एक बात समझा देती हूँ, उसी मैंने आपको बताया, इंटरमीडिएट गुड्स का यूज जो है, वो फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल सेम ईयर में के लिए होता है, सेम ईयर में किया जाता है। अगर वो एक साल से ज्यादा पुराने हैं तो वो फाइनल गुड्स में चले जाएंगे, उनकी वैल्यू वो फाइनल गुड में जाती है। जैसे बुक शॉप में बुक्स खरीदी रीसेल के लिए,
तो अगर वो किताबें उसकी उसी साल नहीं बिकी जिस साल उसने खरीदी थी ना, सेम ईयर में अगर नहीं बिकती, जैसे उसने बुक खरीदी थी 2028 में देख लेते हैं, लेकिन उसकी अगर किताबें बिकती हैं 2024 में, 2 साल के बाद अगर उसकी किताबें बिक रही है, सेम ईयर में नहीं बिक रही, तो ये फाइनल बुक्स में चली जाती है, क्योंकि डेफिनेशन में है गुड परचेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल विद इन द सेम ईयर। तो अगर सेम ईयर में रीसेल नहीं हो पाती, सेम ईयर में फर्दर प्रोडक्शन में नहीं लगता, तो उसकी वैल्यू फाइनल बुक में चली जाएगी। जैसे शर्ट खरीदा था किसी शॉप में रीसेल के लिए, लेकिन उसका ये शर्ट पड़ा रह गया, बिका ही नहीं सेम ईयर में, खरीदा तो रीसेल के लिए था, मान के चलेंगे कि सेम ईयर में बिक गया तो इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन अगर ऐसा एक्सेप्शन हो जाता है कि उस साल उसका वो शर्ट नहीं बिका, ठीक है, तो वो क्या होगा कि सेम नहीं होता सेम ईयर में, तो वो उसकी वैल्यू फाइनल गुड में समझ चाहिए। आप इसे समझ लो, फाइनल गुड्स वो है जो फाइनल कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट सालों साल चलाने के लिए हम खरीदते हैं, इसको हम अभी बेचने नहीं वाले, ना ही उससे हम कुछ और बनाएंगे। जैसे फर्म अगर उससे कुछ और बनाते भी है तो उसका पूरा रंग रूप नहीं बदलने वाला। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड है उसको कुछ और प्रोड्यूस किया जाएगा, उसका रंग रूप बिल्कुल बदल जाएगा, या फिर उसको उसी साल आगे बेचने के लिए लिया जाता है। अगर वो उसी साल आगे नहीं बिकता है उसको वैल्यू बिक जाएगा, क्योंकि जैसे शर्ट ली है, शर्ट की शॉप में बुक्स ले रहा है, बुक्स ऑलमोस्ट प्रोबेबली का 1 साल में बिक जाता है, लेकिन अगर नहीं बिकता तो वैल्यू फाइनल ग्रुप में चली जाए। बस इतना समझ लो, ठीक है। अब हम देखते हैं कंजम्पशन गुड्स। फाइनल गुड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कंजम्पशन, कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स समझ आया आपको, जो फाइनल गुड्स किसी या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं। तो फाइनल गुड्स को आगे दो कैटेगरीज में बांटा गया है, कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड। कंजम्पशन, कैपिटल। कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? गुड्स परचेज बाय हाउसहोल्ड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स आर नोन एज कंजम्पशन गुड्स। जो घरों में गुड्स होते हैं कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए जो गुड्स खरीदते हैं, वो है कंजम्पशन के लिए, कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए ले रहा है। इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं तो ये भी होंगे फाइनल गुड का ही टाइप है। जैसे क्लॉथ्स, तब हाउस होल्ड अपने यूज के लिए होते हैं ना क्लॉथ्स, फूड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, परचेज बाय हाउस होल्ड्स और कंजम्पशन गुड्स। तो ये सब चीजें जो हाउस होल्ड अपने कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए देता है, वो होते हैं फाइनल गुड्स। और कंजम्पशन गुड्स जो अपने कंजम्पशन के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए लेते हैं, जो हाउस होल्ड अपने इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड, इन कंजम्पशन गुड को आगे तीन और कैटेगरीज में बांट दिया गया, बहुत ईजी है। ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो के ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे, जैसे टेलीविजन, लंबे समय तक 1 साल से भी ज्यादा सालों साल केबल चल जाते हैं, तो वो है ड्यूरेबल गुड्स। रेफ्रिजरेटर लंबे समय तक चलते हैं, ड्यूरेबल है, दूर तक चलेंगे, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, दूर तक चलते हैं। सेमी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल तो जो 5-6 महीने, 4-5 महीने थोड़ा टाइम के लिए चलते हैं। जैसे क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स कितने चलेंगे, 4-5 महीने, 6-7 महीने, उससे ज्यादा नहीं, तो वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। जैसे शूज है, वो भी सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो जाएंगे, टॉयज, ये सेमी ड्यूरेबल गुड। नॉन ड्यूरेबल गुड तो बहुत कम टाइम के लिए चलते हैं, चलते ही नहीं जाता, जैसे फूड आइटम्स, चॉकलेट, उसकी टाइम खत्म हो जाती है। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, बल्कि बहुत कम टाइम के लिए चलते हैं। और एग्जाम्पल से समझते हैं, ड्यूरेबल गुड्स दैट यू आर लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय चलेंगे, यूजफुल सेवरल ईयर, सालों साल चलते हैं। जैसे कार, गाड़ी कोई खरीदता है तो लंबा चलेगी। रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, तो चलते हैं। रेफ्रिजरेटर एक मतलब इंडिया में लंबे समय चला जाता है, इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर, कार, तो ये सब चीजें जो है ये फर्नीचर ड्यूरेबल गुड्स है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स दैट हैव अ मीडियम लाइफ स्पैन, मीडियम चलते हैं, ठीक है, ना ज्यादा लंबे समय तक ना बहुत कम समय तक। जैसे क्लॉथ्स हो गए, शूज हो गए, टूथब्रश, ये सब जो है सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। और कई लोग अब बहुत सा समझ चला लेते हैं, लेकिन हम एक एवरेज लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, तो अंतरी चीजें इतना ही। नॉन ड्यूरेबल गुड्स दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए चलते हैं। जैसे फूड आइटम्स, खाने का सामान वो जल्दी खत्म हो जाता है। सॉप्स,
शॉप्स को भी अब ज़्यादा दूर तक नहीं चला सकते। तो ये जो है ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स है जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। अच्छा, एक पिक्चर देखते हैं भी नॉन ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल दिया हुआ है, देखो जैसे आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्ज़ा, तो ये ज़्यादा तो नहीं चलते, तो प्रॉफिट खत्म हो जाता है। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। सेमी ड्यूरेबल, मीडियम लाइफ स्पैन एंड ड्यूरेबल गुड्स दूर तक चलते हैं नॉन। अब देखते हैं कैपिटल गुड्स, लास्ट है हमारा ये कंसेप्ट आज का। रिमेनिंग कंसेप्ट हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है, फिर ज़्यादा हो जाएगा। कैपिटल गुड्स, goods used to produce other goods and services are known as capital goods. ऐसे goods, ऐसी चीजें जिनसे कुछ और बनाया जाए, goods used to produce other goods and services, वो है capital goods. Used by firms, businesses, इनका यूज ज्यादातर बिजनेसेस करते हैं क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन करना होता है, चीजें बनानी है, सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उनका यूज करते हैं जिनसे कुछ और बना जाए। जैसे समझो, स्यूइंग मशीन परचेज बाय अ टेलरिंग फर्म, एक टेलरिंग फर्म है कि जो वो स्यूइंग मशीन लेगा, सिलाई की मशीन लेगा, तो उसके लिए कैपिटल गुड है, तो उससे वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, मशीन कपड़े ठीक करके देगा, जो करके देगा, सिलाई करके देगा, तो इट इज यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो है कैपिटल गुड। ओवन परचेस्ड बाय अ बेकरी शॉप, एक बेकरी शॉप है तो जो ओवन का यूज करती है तो वो और गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, तो वो है कैपिटल गुड। तो कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो अपने में को कितने फॉर्म इसको यूज करते हैं टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विस। ये ओवन का रेट पीछे। सो आई होप इट्स क्लियर, आपको समझ आया हो। एक बार हम रिवाइज कर लें फटाफट, छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, इनको देख लेते हैं फिर हम भूलेंगे नहीं। सबसे पहले हमने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर से गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं फॉर्म, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एमएनसीई, ये याद रखिए। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फैक्टरिंग सर्विस यूज करने के लिए जो फैक्टर यूज किया हमने, लैंड का, लेबर का, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बदले उनको जो पेमेंट देता है उसको हम कहते हैं फैक्टरिंग। काम से पैसा जा रहा है लेकिन फैक्टर से पास तो पैसा आ गया है तो इतने तो इनकम है। रेंट मिल गया, वेजेस मिल गए लेबर को, तो ये सब ये इंक्लूड होता है नेचुरल और डोमेस्टिक। ट्रांसफर इनकम, जब कई बार बिना कोई सर्विस दिए जो इनकम मिलती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम, जैसे पेंशन, सब्सिडीज भी हो सकता है, पॉकेट मनी, तो स्कॉलरशिप। फाइनल गुड्स, जो हमारे फाइनल यूज और हम अपने फाइनल कंजम्पशन में लेते हैं उन्हें बेच के आगे, तो वो है फाइनल गुड, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जो सालों साल निवेश कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, जो उसी साल खत्म नहीं होने वाला, वो फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए है ना। जैसे शुगर मशीन में देखा था। इंटरमीडिएट गुड, या तो कुछ और बनाने के लिए या रीसेल सेम ईयर के लिए। कंजम्पशन गुड हमने देख लिया जो कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, उसको ट्रांसफर किया, क्लासिफाई किया था फर्दर ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स को। फिर हमने देखते थे कैपिटल गुड्स, इससे कुछ और प्रोड्यूस किया जाता है, कोई और गुड्स एंड सर्विस। सो आई होप इट्स क्लियर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।